We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out, we've heard it all before. So guys, ये है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस MPV जो है टोयोटा वेलफायर. एंड गाइज यहाँ पे सेट ऑफ लग्जूरियस फीचर्स अवेलेबल है, टन्स ऑफ आपको लग्जूरियस फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड इट इज़ अ हाइब्रिड कार विद सेल्फ चार्जिंग मोटर. सो ये पेट्रोल पे भी वर्क करेगी एंड साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह भी ये वर्क करती है और ये एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी डिलीवर करेगी. एंड गाइज यहाँ पे एन नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल है. सो हम शेयर करने वाले इसका डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू. चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अभी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे. एंड जो इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 lakhs एंड इट्स अ टोटली वर्थ बाइंग कार. I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down in the rain, all wings are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Crashing down in the rain. सो दोस्तों टोयोटा वेलफायर है CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट. एंड ये लग्जूरियस एंड लैविश MPV कॉम्पीट करती है मर्सिडीज बेंज V क्लास के साथ. और यहाँ पे 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है. 3 years की यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है. वारंटी एंड RSA दोनों को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू फुल 5 years. एंड दिस इज़ द वेरी स्टाइलिश फ्रंट लुक. राइट अप फ्रंट आपको यहाँ पे बिग साइज की क्रोम ग्रिल मिल जाती है. एंड यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर डुअल प्रोजेक्टर फुल LED हेड लैम्प. यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आपको सेकंड प्रोजेक्टर मिलता है. साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा हाई बीम एंड दिस इज़ फॉर लो बीम. और यहाँ पे आप देखेंगे तो दीज आर LED डे टाइम रनिंग लाइट्स. साथ में आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं. एंड दोस्तों ये बेसिकली आपको दिया गया है कॉर्नरिंग लैम्प. तो दोनों साइड यहाँ पे भी आपको कॉर्नरिंग लैम्प मिलेगा एंड अगर आप उस साइड देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कॉर्नरिंग लैम्प मिल जाता है. एंड यहाँ पे आपको सेंट्रली प्लेस्ड कैमरा मिलेगा यानी कि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल है बेसिकली. और गाइस यहाँ पे फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं. एक सेंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, एक दूसरी साइड दिया गया है. साथ में ये है फॉग लैम्प. दीज आर ऑल्सो LED फॉग लैम्प. यहाँ पे क्रोम फिनिश भी मिल जाती है. सो जो कार की ओवरऑल लुक है दैट इज़ वेरी बोल्ड एंड वेरी मस्कुलर. एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल. सो गाइज ये है टोयोटा वेलफायर की बहुत ही मैसिव साइड प्रोफाइल. इसकी लेंथ है 4.9 मीटर्स एंड व्हील बेस आपको मिलता है 3000 mm का यानी कि 3 मीटर्स का यहाँ पे व्हील बेस दिया गया है. एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है मल्टी स्पोक वेरी स्टाइलिश लुकिंग अलॉय व्हील्स. और ये है 225/60 R17. साथ में गाइज यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है. और यहाँ पे अगर आप विंडो फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट क्रोम फिनिश दी गई है. सो यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलती है एंड वहाँ पे एंड तक क्रोम फिनिश दी गई है. एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वहाँ पे आपको 8-way एडजस्टमेंट मिलती है. बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8-way एडजस्टमेंट के साथ हमें कुशन एक्सटेंशन भी मिलेगा. तो हम इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं. सो वी कैन सीट लाइक दिस. देन आप इसको ओपन कर सकते हैं. फुटवेल लाइट भी गाइज अवेलेबल है. सो ये ड्राइवर साइड सीट में पॉसिबल नहीं रहता ड्यू टू द ऑब्वियस रीज़न. सो दिस इज़ वेरी थॉटफुल फीचर कि यहाँ पे ये को ड्राइवर साइड अवेलेबल है. सो दोस्तों ये है ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स. यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन मिलेगा एंड दीज आर बेसिकली हिटेड ORVMs विच आर वेरी हेल्पफुल इन मानसून सीजन एज वेल एज इन विंटर्स. साथ में यहाँ पे आपको नीचे कैमरा भी मिलेगा विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ 360 डिग्री कैमरा. और यहाँ पे पैसिव कीलेस एंट्री मिलती है. दोनों साइड दी गई है, ड्राइवर साइड भी एंड को ड्राइवर साइड भी. सो अगर हमको कार को लॉक करना है तो जस्ट आपको ऐसे इसको प्रेस करना है, कार लॉक हो जाएगी. एंड अनलॉक करना है तो वी जस्ट हैव टू होल्ड द डोर हैंडल लाइक दिस. कीज़ आपकी विसिनिटी में होनी चाहिए, पॉकेट में होनी चाहिए. तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर यहाँ पे भी दिया गया. आप देख सकते हैं बिग साइज़ का यहाँ पे ग्लास एरिया मिल जाता है एंड इवन ट्विन सनरूफ भी अवेलेबल है ऊपर. एंड नेक्स्ट अप गाइस जो वेलफायर की कीज़ है वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी. दिस इज़ द वेलफायर की.
यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड दोनों डोर्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल मिलता है, साथ में जो हमारा टेल गेट है उसको ओपन करने के लिए भी कंट्रोल मिलता है। तो अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस, देन ये वाला जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सेम गोज़ विद दैट साइड ऑल्सो। अगर हम इसको लॉन्ग होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं वो वाला जो डोर है वो भी ओपन हो जाएगा। एंड ये डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप जस्ट डोर हैंडल को पुल करेंगे तो भी ये ऐसे ओपन हो जाता है और ऐसे ही क्लोज भी हो जाएगा। एंड इट इज़ लाइक सुपर कन्वीनियंट। एंड दोस्तों ये है कार की रियर प्रोफाइल। सो गाइज ये है बेसिकली रियर लुक। एंड रियर में यहाँ पे डिफॉगर अवेलेबल है, बट आप सोच रहे होंगे वाइपर कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाइपर नहीं दिया गया। सो वाइपर आपको यहाँ पे मिलेगा, इधर प्लेस दिया गया है, एज यू कैन सी ओवर हियर। और यहाँ पे आपको फुल एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टेल लैम्प ऑल्सो आर लुकिंग स्पेक्टेकुलर। और यहाँ पे भी आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी, E4 की बैजिंग आपको मिलती है, यानी कि 4 व्हील ड्राइव। एंड रियर में यहाँ पे 4 सेंसर्स अवेलेबल है, 2 रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वेलफायर की बैजिंग मिलती है। एंड दिस विच इज़ रिटन ओवर हियर इज़ एग्जीक्यूटिव लाउंज। एंड अगर हमें टेलगेट को ओपन करना है तो डायरेक्टली हम ये स्विच को प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे टेलगेट के स्विच को ऑन द कीज़, तो टेलगेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेमोरी फंक्शन एंड एंटी पिंच का फंक्शन भी अवेलेबल है। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको मिलेगी इन LEDs। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है एक सब वूफर JBL का। एंड दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। सो ये दोनों सीट्स फोल्ड भी हो जाती है अगर हमें एक्स्ट्रा कार्गो एरिया चाहिए तो। एंड बेसिकली हम इन सीट्स को यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे हमें रिक्लाइनेबल फंक्शन भी मिलता है, तो इन सीट्स को हम रिक्लाइन भी कर सकते हैं अगर थर्ड रो में कोई भी सीटेड है तो ये कम्प्लीटली रिक्लाइन हो जाती हैं सीट्स। सो दोनों ही सीट्स को हम रिक्लाइन भी कर सकते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि हमें स्पेयर टायर कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे आपको अंडर बॉडी स्पेयर टायर माउंटेड नहीं मिलता गाइस, काफ़ी कन्वीनियंटली यहाँ पे प्लेस करा गया है। सो अगर हम इसको पुल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्पेयर टायर अलॉन्ग विद द टूल किट। और ये है 155/80 R17। तो टेम्परेरी यानी कि स्मॉल साइज़ आपको यहाँ पे स्पेयर टायर मिल जाता है। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 2 लगेज लैम्प मिलते हैं। एक लगेज लैम्प दिया गया इधर राइट साइड और एक आपको मिलेगा लेफ्ट साइड यहाँ पर। यहाँ पे आपको जो सेकंड बैटरी मिलती है वो दी गई है इस साइड। सो दिस इज़ द सेकंड बैटरी विच इज़ क्वाइट वेल एक्सेसिबल। और यहाँ पे आपको कुछ टूल किट मिल जाती है गाइस, जैक एंड अदर टूल्स। और यहाँ पे आपको हुक मिलते हैं फॉर द नेट। एंड इन दोनों सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 50-50 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। सो सिर्फ ये सिंगल गो में यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। एंड इसको अगर हम यहाँ से ओपन करेंगे तो हम इस हुक में यहाँ पे टक कर सकते हैं लाइक दिस। एंड सेम गोज विद हेयर ऑल्सो। सो जस्ट हमें इसको प्रेस करना है और यहाँ पे आप इसे ऐसे हुक कर सकते हैं। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स गाइज ये सीट्स फोल्ड हो जाती है। एंड दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सिंगल टाइम हम प्रेस करेंगे एंड गाइज अब बात करते हैं वेलफायर के कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में एंड अदर टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। सो टोयोटा वेलफायर की इंडिया में सेल है 25 यूनिट्स एंड इट्स अ CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। और इसकी असेंबली हो रही है जापान में, इन एब में। तो यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहीं से इसको इंडिया में इंपोर्ट करा जा रहा है। साथ में गाइज ये बेस्ड है ऑन न्यू टोयोटा प्लेटफॉर्म विच इज़ MV प्लेटफॉर्म। और इस कार की प्रोडक्शन हो रही है 2002 से एंड इंडिया में ये लॉन्च हुई है एज अ थर्ड जनरेशन, जो कि लॉन्च करी गई है February 26, 2020 में एट अ प्राइस ऑफ 79.5 लाख। एंड गाइज अदर कंट्रीज में भी टोयोटा वेलफायर सेल होती है टोयोटा अल्फार्ड के नाम से, जिसका मीनिंग है अल्फार्ड मीन्स ब्राइटेस्ट स्टार। एंड टोयोटा लेक्सस LM के नाम से भी ये गाड़ी सेल होती है कई सारी कंट्रीज़ में। अल्फार्ड के नेम से ये सेल होती है प्राइमरी फॉर जापानीज मार्केट एंड बांग्लादेश, बेलारस, रशिया, मिडल ईस्ट, ग्रेटर चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी ये कार सेल होती है विद द नेम ऑफ टोयोटा अल्फार्ड। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर कार।
सो गाइज यहाँ पे आप वेलफायर एंड मर्सिडीज बेंज वी क्लास की डायमेंशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन देख सकते हैं। सो यहाँ पे वेलफायर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 165 mm, थोड़ी कम दी गई है बिकॉज इट्स अ CBU। साथ में ग्रॉस व्हीकल वेट है 2815 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 58 लीटर्स एंड सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 7। और गाइज यहाँ पे आपको जो लेदर सीट अपॉल्स्ट्री है उसके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विच इज फ्लैक्सिन एंड ब्लैक। फ्लैक्सिन बेसिकली आपको काइंड ऑफ बेज कलर मिलता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड एक्सटीरियर कलर यहाँ पे 4 अवेलेबल है, जो है बर्निंग ब्लैक, पर्ल वाइट, ब्लैक एंड ग्रेफाइट। सो गाइज यहाँ पे हमें 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू फुल 5 years। एंड साथ में यहाँ पे आप रोड साइड असिस्टेंस को भी परचेज कर सकते हैं एंड उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू फुल 5 years। एंड टोयोटा वेलफायर की जो आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस लग्जरी एग्जीक्यूटिव MPV इज लोडेड विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। सो गाइज बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे टोयोटा वेलफायर में अवेलेबल है 2.5 लीटर इंजन विच इज स्मार्ट हाइब्रिड विद सेल्फ चार्जिंग मोटर, जैसे कि आपको यहाँ पे टोयोटा कैमरी में भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं दिए गए, आपको कुछ ऐसे ही यहाँ पे बोनेट को ओपन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बहुत ही एक्सलेंट साउंड इंसुलेशन अवेलेबल है और इवन फायर वॉल पे भी कंप्लीट यहाँ पे साउंड इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। यू कैन सी द हाइब्रिड बैजिंग ओवर हियर। और यहाँ पे आपको पार्शियल अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा वेलफायर एंड मर्सिडीज बेंज वी क्लास का कंप्लीट इंजन ऑप्शन कंपैरिजन। सो यहाँ पे वेलफायर में अवेलेबल है 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विद सेल्फ चार्जिंग मोटर एंड ये जनरेट करता है 115 bhp ऑफ पावर एंड 198 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे फ्रंट मोटर जनरेट करती है 139 bhp ऑफ पावर एंड रियर मोटर जनरेट करती है 66 bhp ऑफ पावर। एंड हाइब्रिड बैटरी यहाँ पे दी गई है गाइज, 2 बैटरीज यूज़ करी गई है एंड इट्स अ 4 व्हील ड्राइव व्हीकल। यहाँ पे आपको माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलता है और यहाँ पे CVT गियर बॉक्स अवेलेबल है जो जनरेट करता है 16.35 kmpl ऑफ वेरी गुड माइलेज। सो गाइस अब फाइनली चेक करते हैं इंटीरियर्स। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री मिल जाती है और इंजन पुश स्टार्ट बटन दिया गया है, वो भी ब्लू कलर में, विच डिटरमाइंस इट्स अ इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड कार। एंड लास्ट सीट पोजीशन में ऑटोमेटिकली सीट्स हमारी एडजस्ट हो जाती है। ऑल्सो गाइस यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 को प्रेस करूँगा सो यू कैन सी जो ORVM एंड सीट्स हैं दोनों ही एडजस्ट हो जाती है हमारी ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से। सो दिस इज़ द सेकेंड मेमोरी फंक्शन। आप देख सकते हैं सीट्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू द सेट मेमोरी फंक्शन। सो दिस इज़ द फंक्शन। एंड गाइज यहाँ पे आपको साइड स्टेप भी मिलता है, यानी कि फुट स्टेप दिया गया टू इजीली एक्सेस। यहाँ पे वेलफायर की आपको बैजिंग मिलेगी। ऑल्सो गाइज अगर हम यहाँ से पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करके हम कार से आउट हो रहे हैं, यानी कि बाहर निकल रहे हैं, तो जो सीट्स है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा पीछे हो जाती है ताकि हम इजीली इन एंड आउट कर सके। तो यहाँ पे हम इंजन पुश स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सीट्स है वो किसी स्लाइड बैक हो जाती है ताकि हम इजीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकें और बेसिकली एग्जिट कर सकें। और ये है डैशबोर्ड की लुक विच इज़ वेरी लैविश एंड लग्जूरियस। एक्सीलेंट यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है, साथ में यहाँ पे वुडन मटेरियल्स का यूज़ करा गया है एंड कंप्लीट डैशबोर्ड पे यहाँ पे सारा सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल यूज़ करा गया है, वहाँ तक आपको मिलता है। सो कैबिन इज़ रियली वेरी नाइस एंड वेरी वेरी अप मार्केट। सो आपको यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री भी मिल जाती है गाइज, विच इज़ अगेन प्योर लेदर। सो गाइज यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट दी गई है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ, यानी कि यहाँ पे आपको 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है और आपको इवन फ्रंट फुट वेल्स पे कैबिन लैम्प या फिर फुट लैम्प भी मिल जाता है, यानी कि फुट लाइट दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ पे हम कीज़ प्लेस कर सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे यहाँ पे कीज़ को प्लेस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील का फंक्शन भी मिल जाता है। सो आप इसको प्रेस करेंगे, जो स्टीयरिंग व्हील है दैट विल स्टार्ट हीटिंग एंड ये बहुत ही हाई एंड लग्जूरियस कार में अवेलेबल रहता है और ये भी बेसिकली हाई एंड लग्जूरियस कार ही है।
और इसके ठीक साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर डोर लॉक का स्विच है, सो इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो 25 की स्पीड पे जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉक ना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं फ्यूल लिड को, एंड यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं बोनेट को। और इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है विच इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। तो यहाँ पे आप अगर एसी वेंट को यहाँ पे कर देंगे अपनी ब्रेवरेज पे तो आप उसे समर्स में कूल कर सकते हैं, विंटर्स में आप उसे हीट कर सकते हैं। और ये है फ्रंट डोर के लोग। अगेन यहाँ पे आपको कंप्लीट वुडन गार्निश मिलती है, वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है और कंप्लीट यहाँ पे लेदर पैड मिलेगा विच इज़ कुशन लेदर पैड एंड इट इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली प्रीमियम। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर स्पेस, मैप पॉकेट स्पेस, यहाँ पे आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। सारी पावर विंडोज़ एंड सारे कंट्रोल्स गाइस यहाँ पे दिए गए हैं इल्यूमिनेटेड। इवन जितने भी कंट्रोल्स हैं कैबिन में वो सारी आपको इल्यूमिनेटेड मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन अवेलेबल है फॉर सीट एज वेल एज द ORVM। और यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको मिलती है विद ऑटो डाउन एंड ऑटो अप। और यहाँ पे आपको पिंच गार्ड का फीचर भी मिल जाएगा। और ORVM कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो विंडोज़ दी गई है दे आर ग्रीन टिंटेड एकूस्टिक, यानी कि जो बाहर की नॉइजेज है उसको ये कैबिन में अंदर एंट्री नहीं होने देते, बाहर की नॉइजेस को ये कट कर देते हैं। साथ में ये जितने भी ग्लासेस दिए गए दे आर हीट एब्जॉर्बेंट, यानी कि हीट को ये ग्लास एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो कैबिन है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा कूल रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पे अगर हमें इन एंड आउट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, यहाँ पे हम अपना फुट प्लेस करके इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं। और ये है स्टीयरिंग व्हील के लोग। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली लेदर अप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पे वुडन फिनिश भी दी गई है विच इज़ सीन इन मोस्ट ऑफ द टोयोटा कार्स। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स मिलते हैं। और राइट साइड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं MID कंट्रोल्स। साथ में गाइज यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और लेफ्ट साइड आपको मिलेंगे यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स विद ऑटोमेटिक वाइपर्स। और राइट साइड यहाँ पे दिए गए हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स। और इसके साथ यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। सो यहाँ से हम ओवरऑल जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है उसको हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे आपको ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर मिलता है, डुअल ट्रिप मीटर दिया गया है, साथ में ओडोमीटर यानी टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन। एंड दिस इज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। एंड गाइज यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होता है और इवन यहाँ पे अगर बोनट या फिर टेल गेट ओपन होगा तो उसका भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है। सो लेफ्ट साइड आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली ये EV इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, जैसे कि अभी ये शो कर रहा है चार्जिंग है, देन आप पावर मोड एंड इको मोड में भी यहाँ पे जब स्विच करेंगे तो ये शो करेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर गेज अवेलेबल है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है एंड स्पीडोमीटर भी इधर अवेलेबल है। और MID शो करती है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन। इसी के साथ यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी भी डिस्प्ले होगा एंड आफ्टर रीसेट क्या आपकी एवरेज स्पीड रही, क्या आपकी माइलेज रही, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। एंड दिस इज़ द एनर्जी मॉनिटर, यानी कि बैटरी में कितनी पावर है, कितनी चार्ज है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एंड गाइज यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा ऑफ ऑल 4 टायर्स। आउटसाइड टेम्परेचर भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको डिजिटल लाइव स्पीड भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको कंपास मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन अवेलेबल है। एंड जो भी यहाँ पे हम रेडियो में या फिर मीडिया में स्विच करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले हमें मिलेगा। एंड यहाँ से ओवरऑल हम काफ़ी सारी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जो सीलिंग लाइट है उसको हम यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं 75%, 50%, 25% और 100%। साथ में यहाँ पे लाइट के कलर्स जो आपको मिलते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सो जो भी आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर की लाइट आपको मिल जाएगी इन द कैबिन। सो अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं इनटू दिस कलर, सो आप देख सकते हैं यहीं से जो कलर है वो चेंज हो गया है। सो आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं विच आर लाइक रियली वेरी नाइस। एंड गाइज यहाँ पे जो पर्सनल लाइट है उसको भी हम यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। जो लाउंज मोड है उसको भी हम टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और इवन रियर AC का जो फ़ैन का फ्लो है, जो मोड सिलेक्टेड है, जो टेम्परेचर है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। बेसिकली ये सेकंड रो के लिए है एंड इवन जो थर्ड रो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सो काफ़ी सारे यहाँ पे गाइस फीचर्स अवेलेबल हैं ओवरऑल। और यहाँ पे पार्किंग असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम नैनो ई टेक्नोलॉजी को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। नैनो ई गाइस बहुत ही हाई एंड लग्जरी कार्स में आपको मिलती है एंड इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको कुछ व्हीकल सेटिंग मिल जाती है, बजर टोन, बजर वॉल्यूम, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम अगर इंफोटेनमेंट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो कलर थीम कंप्लीट यहाँ पे चेंज हो जाती है। सो आई गेस यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको MID में मिल जाते हैं विच इज़ क्वाइट नाइस एंड क्वाइट हैंडी एज वेल। स्विच की सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आप रीसेट करना चाहें तो वो भी यहाँ से हो जाता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट।
एंड गाइज यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पीछे हमारे पैसेंजर्स बैठे हैं उन्होंने सीट कुछ ऐसे एडजस्ट कर ली है, यानी कि अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग. एंड हम चाहते हैं कि ये जो रियर वाली सीट्स है वो ऑटोमेटिकली हम रीसेट कर ले विद अ सिंगल प्रेस ऑफ स्विच. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंट्रोल्स अवेलेबल है. दिस इज़ फॉर राइट साइड, दिस इज़ फॉर लेफ्ट साइड. अगर हम इसको सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सीट्स ऑटोमेटिकली जो है रीसेट हो जाएगी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे या फिर डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर. एंड सेम आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड भी मिलता है. अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड को प्रेस करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड वाली सीट्स हैं दे आर एडजस्टिंग, यानी कि दे आर रीसेटिंग एट देयर एक्चुअल पोजीशन. और इन दोनों कंट्रोल्स के अलावा जो थर्ड इंटरेस्टिंग कंट्रोल गाइस यहाँ पे आपको मिलता है वो है ये 360 डिग्री व्यू. सो इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा अगर अराउंड योर सराउंडिंग्स. सो यू कैन चेक द सराउंडिंग व्यूज़ ओवर हियर. एंड इवन आपको यहाँ पे इंटीरियर से भी प्रॉपर आपको व्यू शो करे कि एग्जैक्ट सराउंडिंग में क्या है. सो यू कैन जज एग्जैक्ट आपको टायर्स के पास कहाँ पे क्या मिलता है एंड यहाँ पे फ्रंट में सराउंडिंग्स में क्या है. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आपको जनरली ये फीचर हाई एंड लग्जरी कार्स में मिलता है, वो भी लाइक BMW 7 सीरीज़, मर्सिडीज बेंज S क्लास, उस टाइप में आपको ये फीचर मिलता है. इतना डिटेल में जो 360 डिग्री यहाँ पे कैमरा दिया गया, आपको जनरली 360 डिग्री कैमरा इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता. यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग्स भी मिलेगी, तो कार का कलर भी आप इवन चेंज कर सकते हैं. एंड अदर देन दैट गाइज यहाँ पे अगर आप रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा 360 डिग्री कैमरा का व्यू मिल जाता है. गाइडलाइंस भी अवेलेबल है. फ्रंट में आपको एंड रियर में आपको दोनों जगह पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं. प्रॉपर गाइज आपको यहाँ पे व्यू शो होगा. सो गाइज यहाँ पे आपको 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. यहाँ पे 17 JBL स्पीकर्स अवेलेबल है विद सबवूफर. साथ में ये सिस्टम जो है वो सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है. एंड इनबिल्ट नेविगेशन भी अवेलेबल है विच वर्क सीमलेसली. बहुत ही रिस्पॉन्सिव यहाँ पे गाइज आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा. और जो सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. दीज आर द कंट्रोल्स ओवर हेयर. एंड यहाँ पे टच सेंसिटिव जो है कंट्रोल्स दिए गए हैं. यू डोंट हैव टू प्रेस, जैसे आपको यहाँ पे टच करना है लाइक दिस. और यहाँ पे आपको स्मार्ट डिवाइस लिंक भी मिल जाता है ऑफ टोयोटा. यहाँ से हम स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाएगी. यहाँ पे ऑडियो, यहाँ से हम सोर्स चेंज कर सकते हैं. रेडियो, USB, डिस्क, यानी कि आपको यहाँ पे CD, DVD का ऑप्शन मिल जाएगा. साथ में ब्लूटूथ भी अवेलेबल है आपको. इवन यहाँ पे मीरा कास्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है. और यहाँ पे इवन आपको रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, यानी कि जो रियर में स्क्रीन दी गई है उसको भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं. कुछ वहाँ पे आपको प्ले करना है तो वो आप यहीं से प्ले कर सकते हैं. देन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम ऐप्स में जाएं. एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो यहाँ पे इंजन शो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर. देन यहाँ पे बैटरी शो कर रहा है, जो कि हमने बैटरी आपको एक्चुअल में दिखाई भी थी. सो यू कैन सी द कंप्लीट यहाँ पे बैटरी चार्ज है 3 यूनिट्स आउट ऑफ टोटल 10 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे 10 चार्ज होता है. और ये 3 चार्ज यानी कि 30% चार्ज आउट ऑफ 100%. यहाँ पे आप ट्रिप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, साथ में इंजन रनिंग टाइम, क्रूजिंग रेंज यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी. एंड प्रॉपर ये शो करिए गाइस आपको कितनी की यहाँ पे माइलेज मिली है. यू कैन सी द एक्स्ट्रॉर्डनरी माइलेज दिस कार इज़ डिलीवरिंग. एंड देन गाइस यहाँ पे हम प्ले कर लेंगे एक सॉन्ग को. But I keep coming back for more. Crashing down the hill. All things up and we're going under. Bang bang like thunder. Bang bang like thunder. Crashing down the hill. I love our melody. We're going under. Bang bang like. सो गाइज ये सिस्टम जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी साउंड डिलीवर करता है. इवन टोटल यहाँ पे 65-70 मैक्सिमम साउंड है. हम मैक्सिमम यहाँ पे 55-60 तक ही जा सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी गुड. बहुत ही एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट साउंड क्वालिटी ये डिलीवर करता है, नो डाउट इन दैट. JBL सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट होते हैं ओवरऑल. एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे. सो गाइज यहाँ पे आपको बेसिकली 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है. 2 जोन दिया गया फ्रंट के लिए, यानी कि ड्राइवर अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है. जो को ड्राइवर यानी कि पैसेंजर है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है.
एंड जो सेकंड रो एंड थर्ड रो है वो अपने लिए डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं वाया सेकंड रो। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट डुअल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे ड्राइवर अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है, को ड्राइवर डिफरेंट सेट कर सकता है, और यहाँ पे आप एस फ्लो भी कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर हम एस फ्लो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो फ्रंट वेंट है वो फास्ट एयर ब्लो करेंगे फॉर द सेकेंड रो एंड द थर्ड रो, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड रो की जो एसी का फ्लो है वो ऑफ हो जाता है एंड फ्रंट रो से ही एसी का जो फ्लो है वो जाता है टूवर्ड्स दैट सीट, और ये काफ़ी एनर्जी सेव कर लेते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हमें यहाँ पे लेदर फिनिश मिलती है, साथ में ये यहाँ पे कंप्लीट वुड फिनिश दी गई है विच इज़ लुकिंग वेरी अमेजिंग, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट यहाँ पे आप स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे लाइक दिस, और यहाँ पे आपको गियर नॉब मिल जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। यहाँ पे आपको ईवी मोड मिलेगा, तो आप यहाँ पे पेट्रोल से ईवी मोड यानी कि बैटरी मोड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी मिलेगा एंड यहाँ पे आपको इको मोड भी मिलता है, तो अगर आप इको मोड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको बेटर वहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी और मिल जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे भी हम स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं, अदर निक नैक्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अनदर यूजफुल फीचर जो दिया गया है वो है हीटेड सीट्स एज वेल एज कूल्ड सीट्स। आपको यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स हैं एंड जो रियर सीट्स है, रियर सेकंड रो सीट्स, दोनों ही आपको मिलती है हीटेड फंक्शन के साथ एंड कोल्ड फंक्शन के साथ। तो जस्ट यहाँ पे आपको 3 लेवल यहाँ पे वेंटिलेशन मिलेगी। आपको यहाँ पे ऐसे रोटेट करनी है नॉब को, सो यू कैन स्विच टू हीटेड फंक्शन और कूल्ड फंक्शन, और यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिलेगी। एंड गाइस ये है लेदर रैप आर्म रेस्ट। सो आर्म रेस्ट को यहाँ पे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सो अगर आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे यू कैन सी यहाँ पे गाइस आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। एक USB पोर्ट अवेलेबल है जो कि आपको USB चार्जर की तरह भी वर्क करेगा एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव भी प्लेस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ गाइस यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है ओवरऑल। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, एक लैम्प दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, और गाइस यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है फॉर ऑटोमेटिक हेड लैम्प एज वेल एज ऑटोमेटिक वाइपर्स, और इधर सेंसर दिया गया है फॉर ऑटोमेटिक AC। और यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट गाइस यहाँ पे लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, लेदर फिनिश दी गई है, और इसी के साथ यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प मिलते हैं विच आर अगेन इन LED एंड दे आर वेरी पावरफुल। एंड गाइज अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो सेकंड रो डोर है वो भी हम ओपन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस स्विच ओनली। तो अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो रियर डोर है वो ओपन हो रहा है। हम दोनों ही रियर के डोर्स ओपन कर सकते हैं और इवन यहाँ से हम टेल गेट भी ओपन कर सकते हैं, और इस स्विच को दोबारा हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो डोर भी क्लोज हो जाएगा। एंड सिमिलरली गाइज यहाँ पे हम जो टेल गेट है उसको भी ओपन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस स्विच, और लेफ्ट वाले डोर ओपन करना चाहें क्लोज करना चाहें तो आप इधर से कर सकते हैं। और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो जो सनरूफ है रियर में वो ओपन हो जाती है। सो इस तरीके से गाइज हम यहीं पे सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इवन जो ड्राइवर साइड सीट के पास जितने भी कंट्रोल्स हैं वो इवन रियर के लिए भी दिए गए हैं विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और इधर अगर आप देखेंगे ऑन द सनवाइजर तो यहाँ पे आपको अगेन वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा, एक लैम्प भी मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे एक सनरूफ भी अवेलेबल है फॉर द फ्रंट पैसेंजर। तो यहाँ पे आपको 2 सनरूफ मिल जाती है। एक सनरूफ दी गई है रियर के लिए लेकिन वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है, और एक आपको यहाँ पे फ्रंट में सनरूफ भी मिलते हैं लेकिन वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दी गई। तो बेसिकली ये मैनुअल सनरूफ है, वो भी सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ। आप इसको प्रेस करेंगे तो आप इसको कुछ ऐसे ओपन कर सकते हैं फॉर द एयर टू सर्कुलेट इनसाइड द कैबिन ऑल्सो। तो आप इसे जस्ट इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, और आप इसको ऐसे ही कुछ क्लोज भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइस ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल है। सो दिस इज़ द ग्लव बॉक्स, बिग साइज स्टोरेज एरिया मिलेगा। जो CD एंड DVD पोर्ट आपको मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है, बट गाइस यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स या फिर इसके अंदर एल्यूमिनेशन आपको नहीं मिलती। एंड गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीट्स जो है वो कंफर्ट ऑफर करती हैं। फ्रंट सीट्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीट कंफर्ट ऑफर करेगी। यहाँ पे अपर शोल्डर सपोर्ट, लोअर बैक सपोर्ट एंड अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट अवेलेबल है, इवन मोर देन आपको परफेक्ट मिल जाता है।
एंड सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड कुशन। एंड बेस्ट पार्ट गाइज यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स का है वो है यहाँ पे आपको हीटिंग फंक्शन एंड कूलिंग फंक्शन दोनों ही मिल जाता है, जो कि रियर में भी दिया गया। और अब चेक करते हैं मोस्ट एग्जीक्यूटिव रियर सीट्स। सो गाइज दीज आर द रियर सीट्स। और यहाँ पे हमें साइड स्टेप भी मिलता है टू एंटर टू द कैबिन वेरी इजीली। एंड इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे हमें थर्ड रो में एक्सेस करना है तो दैट इज़ ऑल्सो सुपर इजी। जस्ट हमें इसे ऐसे प्रेस करना है एंड हम यहाँ पे सीट को जो है स्लाइड कर सकते हैं। और अगर हमें इसे भी आगे फर्दर स्लाइड करना है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आप इवन फर्दर भी स्लाइड आगे कर सकते हैं एंड इजीली यहाँ पे आप थर्ड रो में एक्सेस कर सकते हैं। सो अब एक्सेस करते हैं थर्ड रो। सो बेसिकली गाइस ये है थर्ड रो सीट। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है, दोनों साइड ग्रैब हैंडल अवेलेबल है एंड दोनों ही साइड यहाँ पे आपको सेपरेट एसी वेंट भी मिलेंगे और इवन यहाँ पे कोट हैंगर भी अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक सिंगल कप होल्डर स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे भी कुछ स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पे आपको रियर मैनुअल सनशेड मिलता है और इवन यहाँ पे भी डिफॉगर अवेलेबल है, यानी कि इस विंड स्क्रीन पे भी डिफॉगर आपको मिल जाता है। अगर आप उस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिल जाती है, कुछ और स्टोरेज एरिया यहाँ पे दिया गया है, साथ में वुडन फिनिश भी मिलेगी। यहाँ पे भी रियर में मैनुअल कर्टेन अवेलेबल है और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर एंड सेपरेट आपको यहाँ पे एसी वेंट भी मिल जाता है। ऑल्सो गाइज यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं, तो एक स्पीकर यहाँ पे दिया गया है, एक स्पीकर यहाँ पे अवेलेबल है और इवन सारे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको 3.0 सीट बेल्ट मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सीट बेल्ट यहाँ पे मिडिल पैसेंजर के लिए भी दी गई है एंड आप चाहे तो इन सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो इसको आप प्रेस करेंगे तो इस सीट को आप यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं लाइक दिस। सो कम्प्लीटली ये गाइज रिक्लाइन हो जाती है सीट्स और इवन हम यहाँ पे ऐसे स्लाइड फ्रंट एंड स्लाइड बैक भी कर सकते हैं। सो आप इसे कुछ ऐसे स्लाइड फ्रंट में कर सकते हैं और स्लाइड बैक भी कर सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो लेग रूम है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल ओवरऑल सीट्स दी गई है। अगर आप यहाँ लॉन्ग जर्नीज़ में भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, 6 फीट आपकी हाइट है तो वो भी आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। सीट्स में आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिक्लाइन मिल जाता है। सो अगर हम इसे पुश फॉरवर्ड करके हल्का सा रिक्लाइन करना चाहें तो आप इसे आप आराम से रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन अगर आप नहीं भी करते, बिल्कुल स्ट्रेट सीट भी रखते हैं तो भी यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपको हेडरूम मिल जाता है, इवन मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेडरूम यहाँ पे दिया गया। एंड गाइज अगर हम यहाँ पे पीछे बैठे इन सीट्स को हम पुश बैक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिलता है इससे आप स्लाइड फ्रंट एंड स्लाइड बैक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जो कंट्रोल है इसको प्रेस करेंगे तो ये जो सीट्स हैं जो हमने आगे करी थी विद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वो ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगी। सो हम इसको ऐसे करके कुछ ऐसे यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं और अगर हम इतना पीछे भी इसको ले लेते हैं तो मेरे पास मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेग रूम अवेलेबल है गाइस। एंड आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कितना आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है। सो यहाँ पे एक्सीलेंट स्पेस अवेलेबल है, नो डाउट। टोयोटा ने एक्सीलेंट स्पेस मैनेजमेंट करी है इस CBU में, यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट में। और इसको अगेन हम पुश फॉरवर्ड कर देंगे, इस बटन को प्रेस कर देंगे ताकि हम इजीली यहाँ से एग्जिट कर सकें। सो दिस इज़ लाइक सुपर कन्वीनियंट। एंड गाइस इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एयर डक्ट मिल जाती है इधर। सो यहाँ पे एयर डक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलेगा। एंड अब यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हैं, हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ करे गए हैं। यहाँ पे भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है और इवन एंट्री एंड एग्जिट के लिए यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे भी स्पेस दी गई है, बहुत ही बिग साइज़ का आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है। एंड गाइज यहाँ पे अब आ चुका हूँ मैं सेकंड रो में। मैंने जो थर्ड रो एडजस्ट करी थी वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी। एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक्सीलेंट स्पेस मिल जाता है एंड दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे डोर को क्लोज कर देते हैं और इवन अगर आप यहाँ पे डोर्स भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको वुडन गार्निश मिल जाती है, लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है। दीज आर पावर विंडो कंट्रोल्स ओवर हियर। और यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी मिलेंगे विद JBL बैजिंग और यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। और ये है बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे हमने बॉटल भी प्लेस कर रखी है। सो यू कैन सी द स्पेस ओवर हियर। 1 लीटर बॉटल ईजिली यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे भी आपको मैनुअल सन ब्लाइंड और सन शेड मिल जाते हैं। सो दोस्तों इन सीट्स में यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो कि कंट्रोल्स यहाँ पे भी इवन दिए गए हैं। बट इन कंट्रोल्स से हम बात करने से पहले गाइस बात करते हैं कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में।
सबसे पहले इस रूफ के बारे में बात करते हैं, विच इज़ लुकिंग सुपर अमेजिंग। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे कोट हैंगर दिया गया है, यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक LED कैबिन लैम्प अवेलेबल है विच इज़ लाइक सुपर ब्राइट। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गाइज यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाती है विच इज़ स्पॉट लाइट। तो बेसिकली हम उसको ऑन कर सकते हैं फ्रॉम हेयर। सो दिस इज़ द स्पॉट लाइट विच इज़ वेरी पावरफुल। इसी के साथ गाइज यहाँ पे आपको कंप्लीट एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी। यू कैन सी यहाँ पे आपको 16 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जिसके हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने MID में भी आपको कलर चेंज करके दिखाए थे। यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको AC वेंट के कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे सनरूफ के कंट्रोल्स, तो यहाँ से हम सनरूफ ओपन कर सकते हैं। सो गाइज यू कैन सी हाउ वाइड सनरूफ इज, बहुत ही वाइड आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे गाइज आप देखेंगे तो दीज आर कंट्रोल्स ओवर हेयर, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। टोटल यहाँ पे हमें 16 कलर्स मिल जाते हैं। एंड इवन इन जो कलर्स की एल्यूमिनेशन है हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप एल्यूमिनेशन एडजस्ट कर सकते हैं 25%, 50%, 75% और 100%। और यहाँ पे हमें कंप्लीट AC वेंट्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ से हम टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर 18, हाईएस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे 32। नैनो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, आपको ऑटोमेटिक AC का फंक्शन भी मिल जाता है फॉर द रियर सीट्स ऑल्सो। एंड गाइज यहाँ पे आपको रियर में एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, तो यहाँ पे रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके यहाँ पे दो साइड में आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं, सिंगल स्पीकर दोनों साइड दिए गए हैं। और अगर आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कप होल्डर स्पेस मिल जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर ऑन द गो आप वर्क भी करना चाहते हैं तो दोनों ही यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव सीट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आपको एक टेबल भी मिलेगा। सो अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, इस बटन को आप प्रेस करेंगे, सो दिस इज़ द टेबल ओवर हेयर। तो यहाँ पे आप इजीली अपना जो लैपटॉप है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एंड आप इजीली उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन यूज़ द लैपटॉप, और इजीली जो है दोबारा फोल्ड भी हो जाती है। और ये जितने भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको दोनों ही सीट्स में गाइज मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रोल अवेलेबल है। सो फर्स्ट गाइज यहाँ से बात करते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर दिया गया है दैट इज़ हीटिंग फंक्शन एंड कूलिंग फंक्शन, यानी कि कंप्लीट आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। इधर जितने भी फीचर्स अवेलेबल है सेम आपको उस सीट पर भी मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप सीट्स को इधर हीट कर सकते हैं या फिर आप कूल कर सकते हैं बाय रोटेटिंग दिस नॉब। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो स्पॉटलाइट है ये वाली वो टर्न ऑन हो जाती है। तो हम इसे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो स्पॉटलाइट है विच इज़ वेरी पावरफुल एंड कैन बी एडजस्टेड लाइक दिस, वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। एंड इसकी जो एल्यूमिनेशन है इवन हम वो भी इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी हम इसकी एल्यूमिनेशन इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं विद दिस स्विच, यानी कि प्लस एंड माइनस के स्विच के साथ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं एल्यूमिनेशन को। और यहाँ पे आपको कुछ और कंट्रोल्स मिलते हैं। मेमोरी सीट की सेटिंग भी दी गई है, यानी कि आपको 2 मेमोरी सीट्स मिलती है विच इज़ वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट अप गाइज अगर हम इस स्विच को प्रेस करेंगे सो यू कैन सी यहाँ पे जो कुशन है दैट इज़ कमिंग आउट। सो आप इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना भी आप इसकी हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और जो यहाँ पे नेक्स्ट स्विच है यू कैन सी दिस स्विच, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो जो ये कुशन है ये थोड़ा फ्रंट में जा सकता है या फिर बैक में जा सकता है, तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो जैसे आपको एयरप्लेन की फर्स्ट क्लास मिलती है, नॉट बिजनेस क्लास, इवन फर्स्ट क्लास जिसकी सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपको टिकट मिलती है, उस लेवल का यहाँ पे आपको कंफर्ट मिल जाता है। एंड गाइज यहाँ पे जो थर्ड कंट्रोल दिया गया है दैट इज़ टू रिक्लाइन द सीट्स। सो इन सीट्स को आप यहाँ पे ऐसे कुछ रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइज नेक्स्ट लेवल एंड मोस्ट लैविश आपको कंफर्ट मिल जाता है। और अगर आप इन सारी सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो ये वाला जो कंट्रोल है आप इसको प्रेस करेंगे, सो ऑल सेटिंग्स विल बी रीसेट एंड जो सीट्स है वो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाती है। और ये हम कर सकते हैं फ्रॉम ड्राइवर साइड सीट ऑल्सो, जो कि मैंने आपको 2 बटन वहाँ पे शो करे थे। सो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो सीट्स हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाती है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट एक शॉफर ड्रिवन पैकेज भी मिलता है, तो अगर आप चाहें तो इन सीट्स को आप पुश बैक या फिर पुश फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सो गाइज ये था टोयोटा वेलफायर का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी ये कार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।